नमस्ते दोस्तों। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे एक कमेंट करने से या सोशल मीडिया पर किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाने से भला क्या बदल जाएगा। आज की ये खबर इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब जनता जागरूक होती है और सही गलत की पहचान करने लगती है तो उसका असर केवल देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि 7 समंदर पार बैठे दूसरे देशों की सरकारों की कुर्सी तक हिलाकर रख देता है। आप लोगों ने पिछले कुछ समय से जिस तरीके से रक्षा सौदों को लेकर अपनी राय रखी है और इंटरनेट पर एक कोहराम मचाया है, उसी का नतीजा है कि आज भारत छोड़िए दूसरे देशों में भी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि दिसंबर के महीने से लेकर अब तक हर रक्षा पोर्टल और न्यूज़ चैनल पर यही बात लगातार कही जा रही थी कि फ्रांस का राफेल लड़ाकू विमान दुनिया के सबसे शानदार विमानों में से एक है। इस बात में किसी को कोई शक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी मारक क्षमता और युद्ध के मैदान में इसका प्रदर्शन लाजवाब रहा है। लेकिन असली समस्या विमान की काबिलियत को लेकर कभी थी ही नहीं, बल्कि असली विवाद उस कीमत को लेकर था जिस पर इसे बेचने की कोशिश की जा रही थी और जिस तरीके से फ्रांस अपनी शर्तें भारत पर थोपने की कोशिश कर रहा था। रक्षा विशेषज्ञों का तो यहां तक कहना था कि फ्रांस इस समय पूरी तरह से भारत को ब्लैकमेल करने पर उतारू हो गया है, क्योंकि फ्रांसीसियों को ये लगने लगा था कि भारत के पास अब कोई और मजबूत विकल्प बचा ही नहीं है। फ्रांस की रणनीति ये थी कि उन्हें पता था कि अमेरिका के कड़े प्रतिबंधों और दबाव के चलते भारत रूस से नए लड़ाकू विमान खरीदने में संकोच करेगा। वहीं दूसरी तरफ खुद अमेरिका की अपनी ऐसी अजीबोगरीब शर्तें और अड़ियल रवैया होता है जिसके कारण भारत अमेरिकी लड़ाकू विमानों की तरफ आसानी से नहीं जाएगा। ऊपर से हमारा अपना स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान अभी उस भारी संख्या में तैयार नहीं है कि वो वायुसेना की तत्काल जरूरतों को रातों रात पूरा कर सके। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर फ्रांस भारत से मनमानी कीमत वसूलने की फिराक में था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 2018 में जो हमने 36 राफेल खरीदे थे, उसके मुकाबले फ्रांस अब लगभग दुगनी कीमत वसूलने की जिद पर अड़ा हुआ था। एक राफेल विमान के लिए लगभग $310 मिलियन की मांग की जा रही थी, जो कि अमेरिका के सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर F-35 की कीमत से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इतनी भारी भरकम कीमत चुकाने के बाद भी फ्रांस हमें ना तो उस विमान का सोर्स कोड देने को तैयार था और ना ही कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा था जिससे हम भविष्य में इन विमानों को खुद से अपग्रेड या मॉडिफाई कर सकें। मतलब ये कि हम अरबों रुपए खर्च करके एक ऐसी मशीन खरीद रहे थे जिसकी चाबी हमेशा फ्रांस के पास ही रहती। भारत ने बार बार ये मांग रखी कि अगर हम 1114 विमानों की इतनी बड़ी डील कर रहे हैं तो हमें कम से कम 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और पूर्ण स्वदेशी निर्माण की सुविधा मिलनी चाहिए। लेकिन फ्रांस ने साफ कह दिया कि वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग भारत में नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ 60 से 70% तक ही काम भारत को दिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि उसका इंजन और मुख्य रडार सिस्टम, वो फ्रांस अपने पास ही रखेगा और भारत में सिर्फ उन हिस्सों को जोड़कर असेंबल करने का काम किया जाएगा। ताज्जुब की बात तो ये है कि भारत सरकार एक समय पर इन कठिन शर्तों को भी मानने के लिए लगभग तैयार हो गई थी, क्योंकि वायुसेना को विमानों की सख्त जरूरत थी। लेकिन बात तब बिगड़ी जब भारत ने एक आखिरी और बहुत ही बुनियादी चीज मांग ली। भारत ने कहा कि चलिए हम आपकी महंगी कीमत और आधी अधूरी टेक्नोलॉजी की बात भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कम से कम हमें सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन का अधिकार तो दे दीजिए। इसका मतलब ये था कि भविष्य में अगर हमें राफेल में अपनी खुद की बनाई हुई मिसाइलें जैसे कि अस्त्र या ब्रह्मोस लगानी हो तो हमें बार बार पेरिस से अनुमति ना मांगनी पड़े और ना ही उनके इंजीनियरों को बुलाकर करोड़ों रुपए देने पड़े। लेकिन फ्रांस अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने इस छोटी सी मांग को भी ठुकरा दिया। यही वो अंतिम बिंदु था जहां भारत सरकार का धैर्य जवाब दे गया और अब खबरें आ रही हैं कि भारत इस विशाल डील को ही रद्द करने पर विचार कर रहा है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की शर्त के लिए इतनी बड़ी डील क्यों खतरे में है। तो इसके पीछे हमारा एक बहुत ही कड़वा इतिहास छिपा है जिसे भूलना नामुमकिन है। आपको याद होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान जब हमें अपने मिराज 2000 विमानों में अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव करने थे और स्वदेशी बमों को फिट करना था, तब फ्रांस ने हमारा साथ देने में बहुत आनाकानी की थी। उस समय हमें युद्ध के बीच में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास उन विमानों के सिस्टम में बदलाव करने का अधिकार नहीं था।
भारत उस पुरानी और दर्दनाक गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि आज के युग में युद्ध की तकनीक बहुत तेजी से बदलती है और हम नहीं चाहते कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी हम अपनी ही मिसाइल चलाने के लिए किसी दूसरे देश की इजाजत का इंतजार करें। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखने लगा है, क्योंकि भारत के साथ साथ इंडोनेशिया ने भी अब राफेल की इन मनमानी शर्तों को देखते हुए इस डील से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। इंडोनेशिया ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि वो भविष्य में कोई भी नया राफेल नहीं खरीदेगा और जो पहले से ऑर्डर दिए गए हैं बस उन्हें ही रिसीव करेगा। जब दो बड़े देश एक साथ फ्रांस की शर्तों को नकार देते हैं तो ये उस देश की रक्षा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है। अब जबकि राफेल की राह बहुत मुश्किल नजर आ रही है, तो सवाल ये उठता है कि भारत के पास अगला कदम क्या होना चाहिए और हम अपनी वायुसेना की कमी को कैसे पूरा करेंगे। बहुत से रक्षा जानकारों का मानना है कि अब समय आ गया है कि भारत बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पुराने और भरोसेमंद साथी रूस की तरफ देखे। रूस का SU-57 एक बेहतरीन और बेहद ताकतवर लड़ाकू विमान है जो न केवल राफेल से अधिक आधुनिक है, बल्कि वो हमें वो तमाम तकनीकी छूट देने को भी तैयार हो सकता है जो फ्रांस देने से कतरा रहा है। SU-57 के आने से भारतीय वायुसेना का स्टेल्थ गैप भी भर जाएगा और हमें एक ऐसा लड़ाकू विमान मिलेगा जो पूरी तरह से हमारी अपनी मिसाइलों और वेपन सिस्टम के साथ तालमेल बिठा सके। इसके अलावा रूस हमेशा से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में कहीं अधिक उदार रहा है। भारत की ये नई और सख्त कूटनीति इस बात का प्रमाण है कि अब हम किसी भी देश की दादागिरी स्वीकार नहीं करेंगे और अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हमें यह समझना होगा कि एक आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हमारे पास अपने हथियारों पर पूरा नियंत्रण होगा। फ्रांस का रवैया हमें एक उपभोक्ता बनाकर रखने का था, न कि एक साझेदार। आज जिस तरह से भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है, उसमें आप लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाए गए जागरूक विचारों का बहुत बड़ा हाथ है। आपने ये साबित कर दिया है कि जनता अब केवल मूक दर्शक बनकर नहीं बैठी है, बल्कि वो रक्षा सौदों की बारीकियों को भी समझती है। इसीलिए जागरूक बने रहें और देश की रक्षा नीतियों पर अपनी नजर बनाए रखें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। भारत को अब ऐसे वेपन सिस्टम की जरूरत है जो हमारे अपने हों, जिनकी चाबी हमारे पास हो और जिन्हें युद्ध के समय कोई दूसरा देश रिमोट दबाकर बंद न कर सके। आने वाले कुछ महीनों में रूस या किसी अन्य विकल्प को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो सकती है जो निश्चित रूप से फ्रांस के लिए एक करारा तमाचा होगी।